एक समय की बात है। यमुना नदी के शांत तट पर बसे मथुरा शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा 7 साल की थी और उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। उसे खासकर अपने शहर के रंग बिरंगे बगीचों में घूमना बहुत पसंद था। एक धूप भरी सुबह नेहा की मां मीरा ने उसे एक काम के लिए भेजा। उन्होंने नेहा को एक छोटी टोकरी दी और कहा, नेहा, क्या तुम जादुई ज्यामितीय उद्यान से कुछ फूल ला सकती हो? हमें कल पूजा के लिए फूल चाहिए। याद रखना, अलग अलग आकार और रंग के फूल लाना। वहाँ के फूल बहुत खास हैं। नेहा का दिल उत्साह से भर गया। उसने जादुई ज्यामितीय उद्यान के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी वहां गई नहीं थी। वह एक खुशगवार धुन गुनगुनाते हुए जल्दी से चल पड़ी। तब उसकी टोकरी उसके हाथ में झूल रही थी। उद्यान का रास्ता पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनकी पत्तियां हल्की हल्की हवा में फुसफुसा रही थीं। चलते चलते नेहा ने अपने चारों ओर विभिन्न आकार और रंग देखे। गोल कंकड़, रास्ते पर चौकोर टाइल्स और हरे पेड़ों का नीले आकाश के साथ मिल जाते थे। जब वह आखिरकार जादुई ज्यामितीय उद्यान पहुंची, तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह उससे भी कई गुना सुंदर था जितना उसने सोचा था। बगीचे में रंगों और आकारों का एक अद्भुत दृश्य था। वहां हर रंग के फूल खिल रहे थे और हर फूल का एक विशेष आकार था। कुछ त्रिकोणीय थे, कुछ गोलाकार और कुछ तारों के आकार के थे। जैसे ही वह बगीचे में कदम रखी, एक मधुर आवाज ने उसका स्वागत किया। स्वागत है नेहा। नेहा ने इधर-उधर देखा और देखा कि पास में एक मित्रवत तितली उड़ रही थी। उसके पंखों में रंगों और आकारों का एक अनोखा मिश्रण था। नमस्ते, आप कौन हैं? पास आते हुए तितली ने कहा, मैं बीणा हूँ, जादुई ज्यामितीय उद्यान का संरक्षक। मैं तुम्हें आवश्यक फूल चुनने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपने चारों ओर के विभिन्न आकार और रंगों को पहचानना सीखना होगा। ठीक है बीणा, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बीणा ने नेहा को फूलों के एक समूह की ओर ले गया। इन फूलों को देखो नेहा, क्या मुझे बता सकती हो कि तुम कौन सा आकार देख रही हो? नेहा ने ध्यान से देखा और उसने गेंदे के फूलों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये फूल गोल हैं, जैसे सर्कल। उसने गुड़हल के फूलों की ओर इशारा करते हुए कहा, और वे वहाँ पंचकोण के आकार के हैं। बहुत अच्छा नेहा, अब रंगों के बारे में बात करते हैं। तुम कौन कौन से रंग देख रही हो? नेहा की आंखें चमक उठी, क्योंकि अब वो रंग बिरंगे फूलों को देख रही थी। मैं लाल, पीला, नीला, सफेद और गुलाबी देख रही हूँ। ओह, और यहाँ अलग अलग शेड्स भी हैं। कुछ हल्के हैं और कुछ गहरे। तुम बहुत तेज सीखने वाली हो नेहा। याद रखना, विभिन्न आकारों और रंगों को पहचानने से हमें हमारे चारों ओर की सुंदरता का आनंद लेने में मदद मिलती है। अब चलो तुम्हारी पूजा के लिए कुछ फूल चुनते हैं। बीणा की मार्गदर्शन में नेहा ने ध्यान से विभिन्न आकारों और रंगों के फूल चुने। उसने गोल गेंदे, त्रिकोणीय गुड़हल और तारों के आकार के चमेली के फूल चुने। उसने यह ध्यान रखते हुए लाल, पीले, गुलाबी और नीले रंग के फूल चुने ताकि उनमें हल्के और गहरे दोनों रंगों के फूल हों। जैसे जैसे वे काम करते गए, बीणा ने नेहा को प्रत्येक फूल के आकार और रंग की कहानी सुनाई। नेहा ने ध्यान से सुना, उसकी कल्पना में रंग बिरंगे चित्र बनते गए। जब तक वे काम खत्म कर चुके थे, उसकी टोकरी भर चुकी थी और उसका दिल खुशी से भर गया था। नेहा ने कहा, धन्यवाद बीणा, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। तुम्हारा स्वागत है नेहा। नेहा अपने घर की ओर दौड़ी। उसकी टोकरी जादुई फूलों से भरी हुई थी। वह अपनी माँ को अपनी यात्रा और सीखी हुई नई बातें बताने के लिए उत्सुक थी। उस शाम, जब नेहा और उसकी माँ पूजा के लिए फूल सजा रहे थे, नेहा ने अपने अनुभवों को साझा किया। मीरा ने मुस्कान के साथ सुना, अपनी बेटी की जिज्ञासा और सीखने पर गर्व महसूस किया। उस दिन के बाद से नेहा नई आंखों से दुनिया को देखने लगी। उसने बादलों के आकार, पत्तियों के रंग और यहाँ तक कि अपने कपड़ों में विभिन्न संरचना देखती रहती थी। उसने पाया कि आकार और रंगों के बारे में सीखना न केवल उपयोगी था बल्कि बेहद मजेदार भी था।